नमस्कार। अरे भाई, सोमवार को तो मार्केट में जबरदस्त पार्टी चल रही थी, सब हरे में था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ब्रेक लग गया? तो आज हम इस यू टर्न की पूरी कहानी समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कल के लिए एक्सपर्ट्स रिलायंस पर क्या गेम प्लान बना रहे हैं। तो सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा है ना कि सब कुछ तो एकदम बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक से ये रिवर्स गियर कैसे लग गया? एक ही दिन में मार्केट का पूरा मूड ही बदल गया। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सेंसेक्स का हाल देखिए जरा, दिन में ये 750 पॉइंट्स तक नीचे चला गया था। बाप रे। हाँ, थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन गिरावट तो भयंकर थी। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। निफ्टी 50 का हाल भी कुछ अलग नहीं था। यहाँ भी 230 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। मतलब बेचने वालों का प्रेशर हर तरफ से था, एकदम चौतरफा बिकवाली। तो भाई, इस गिरावट का असली विलन कौन था? कोई बड़ा इन्वेस्टर? कोई बुरी खबर? नहीं, असली विलन निकला एक नया नियम। जी हाँ, ये जो मंगलवार की एक्सपायरी का नया चक्कर शुरू हुआ है ना, इसने ट्रेडर्स के बीच ऐसा कंफ्यूजन पैदा किया कि खरीदारी का सारा मोमेंटम ही टूट गया। बस इसी चक्कर में बाजार का मूड खराब हो गया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचते हैं। कल के मार्केट का हीरो कौन हो सकता है? तो भैया, सारी नजरें हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आज के हमारे विश्लेषण का पूरा फोकस इसी पर रहेगा। और ये बात सिर्फ हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी रिलायंस पर ही अपनी दूरबीन लगाए बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनकी नज़र में इस स्टॉक में ऐसा क्या खास है। अब बात मजेदार है। कोटक ने रिलायंस पर अपनी एड रेटिंग को कायम रखा है और टारगेट प्राइस दिया है 1555 रुपए का। मतलब साफ है, यहां से एक अच्छी खासी उछाल की उम्मीद की जा रही है। और देखिए, ये उम्मीद कोई हवाई नहीं है। इसके पीछे एकदम ठोस वजह हैं। कंपनी की डिजिटल स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत है। मेटा और गूगल जैसे दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप है और रिटेल का धंधा तो 20% से भी ज्यादा की रफ्तार से भाग रहा है। ये सब कंपनी की असली ताकत दिखाते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। अगर कल रिलायंस में ट्रेड लेना हो तो क्या किया जाए? इसके लिए आइए मार्केट एक्सपर्ट अशोक के एक्शन प्लान को बारीकी से समझते हैं। तो ये रहे वो जादुई लेवल्स जिन पर हमें नजर रखनी है। खरीदने का सही एरिया है 1480 रुपए से 1490 के बीच। हमारा टारगेट रहेगा 1555 का। और हाँ, सबसे जरूरी, हमारा स्टॉप लॉस यानी हमारी लक्ष्मण रेखा, वो है 1450 रुपए पर। इसको नहीं भूलना है। अब इस प्लान को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए ये 5 टिप्स याद रखिए। पहला, बाजार खुलते ही कूदना नहीं है, पहले 10-15 मिनट आराम से देखो। दूसरा, अगर स्टॉक सपोर्ट पर मजबूत लगे तो थोड़ी एंट्री बना सकते हैं। तीसरा, अगर ये 1520 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर फुल स्पीड में बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। और हाँ, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की खबरों पर भी नजर बनाए रखनी है, वहां से भी कोई हलचल हो सकती है। और जैसा कि अशोक कहते हैं, टर्मिनल से सही ट्रेन पकड़ी तो सफर मजेदार होता है। क्या बात कही है। मतलब सही टाइम पर सही स्टॉक में बैठ गए तो प्रॉफिट का सफर सुहाना हो जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात देखिए, कोई भी एक ट्रेड किसी को रातों रात अमीर नहीं बना सकता। असली खेल तो माइंडसेट का है। तो चलिए स्मार्ट ट्रेडिंग के इस मूल मंत्र को समझते हैं। तो सफलता का असली सीक्रेट सॉस क्या है? ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, प्लस रिस्क मैनेजमेंट यानी नुकसान को कंट्रोल करना, और प्लस बाजार की समझ। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तभी कोई स्मार्ट ट्रेडर बनता है। ये किसी भी एक ट्रेड से कई ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या रिलायंस कल के बाजार का गेम चेंजर साबित होगा? प्लान तो सामने है, वजहें भी साफ हैं, लेकिन भैया, बाजार तो बाजार है, वो हमेशा सरप्राइज देने के लिए तैयार रहता है। तो देखते हैं कल होता है क्या।